13वें अध्याय को समाप्त करके 14वें अध्याय की तरह चलते हैं। आखिरी 2 श्लोक बचे थे, तो जस्ट भूमिका के लिए द थर्ड फ्रॉम द लास्ट 32वां श्लोक इसमें आया था। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जैसे किसी एक हाथ को लगा, एक उंगली को लगा, वो हाथ कह दे, दूसरा हाथ कह दे मेरा क्या। So left hand is hurting, I am the right hand. What do I care? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अथवा पैर को लगा तो दोनों हाथ का अपन तो हाथ वाले जाति के हैं, ये तो पैर हैं, पैर टूटा अपना क्या, छोड़ो कोई चिंता नहीं। ये जो हाथ में है, पैर में है, सर्वत्र चैतन्य पूर्ण शरीर में, एक बाल बाल में, नाखून नाखून में, रग रग में, जिधर भी दर्द होगा उस एक को ही दर्द होगा। जिससे भी आनंद होगा, जैसे किसी अवयव को आनंद होगा, ठंडी से गर्मी से बचाव होगा, वो किधर भी हो उनमें जो एक बैठा है उसी को होगा। इधर श्लोक में कहा, जैसे सारे ब्रह्मांड में एक सूर्य पृथ्वी पर हो, गुरु पर हो, शनि राहु केतु सोम, सबों में सूर्य का प्रकाश है। सूर्य महाराज भगवान भास्कर अपनी महिमा में गुजर रहे हैं। उनके सन्मुख जो जो हो, जितना जितना हो, जैसा जैसा हो, वो उतना उतना वैसा वैसा प्रकाश ग्रहण करेगा, अनुभव करेगा। और जो विमुख होगा वो अंधकार का अनुभव करेगा। सबको एक ही दे रहा है। चंद्रमा की पूजा तो करे, चंद्रमा को तो धन्यवाद दे, लेकिन चंद्रमा के पास कतई एक बिंदु तक प्रकाश का अपना नहीं है। पत्थर है, कुछ अपना बिल्कुल प्रकाश नहीं। 100 का 100% सूर्य का प्रकाश चमका रहा है, सारा का सारा। ऐसे ही पृथ्वी पर और भी ग्रहों पर तो सारे प्रकाश के जो कार्य हो रहे, सारी महत्ता उसके सोर्स की है। सारा श्रेय, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू द ग्लोरियस वन। ऐसे ही भगवान कह रहे, अपनी शक्ल संवारी, लिपस्टिक लगाया, बाल संवारे, दाढ़ी बनाई, ये सब कितना भी शरीर को सजाया, गाना सुनाया, मिठाई खाई, ये सारा का सारा वो है आनंद बीच में, अंदर में, जिसकी प्रार्थना करी। धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो है योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रज प्रियम। इसलिए है, वो न हो तो हम लोग फ्यूनरल को जाते हैं तो देखते हैं काफिन में, कैस्केट में वह सूट बूट साड़ी पहनाकर, हार चढ़ाकर सब ठाट बाट में सुला देते हैं। अभी परसों के दिन मांग रहे थे, बुला बुला सबको देखना है, कहना है, ये रह गया, ये खिला, वो खिला। अभी 2 दिन बाद 100 सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा है, लेकिन ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो निकल गया। तो कभी भूले नहीं, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। और वो हम है, अपने आप को शरीर माना, क्षेत्र मान लिया अपने आप को। 13वें अध्याय में कहा, भगवान ने शुरुआत से बता रहे, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। अपने आप को दृश्य समझ बैठे तो दुखी हो रहे, सुखी हो रहे, डर रहे, फूल रहे, लेकिन हम दृष्टा है, विटनेस है, ऑब्जर्वर है, देख रहे शरीर दुख रहा है। जैसे सूर्य भगवान मैल पे पड़े, कीचड़ पे पड़ा प्रकाश,
तो उनको ग्लानि नहीं आ रही। नदी नाले में पड़े, गंगा में पड़े तो फूल नहीं रहे, समुद्र में पड़ गए तो बड़प्पन नहीं महसूस कर रहे कि मैं इतना बड़ा हूं। और ये मटकी में उनका प्रतिबिंब दिख रहा है तो सिकुड़ नहीं गई कि अरे मैं छोटा हो गया। ये मटका, ये सागर, ये सब दृश्य है। उनको चमकाने वाला, देखने वाला सूर्य ज्यों का त्यों है। ऐसे ही जैसे सूर्य से निकली सूर्य की किरण जिस पर गिरे उसे चमकाए, अंधकार से प्रकाश मिलाए, तमसो मां ज्योतिर्गमया। ऐसे ही उस परमात्मा से निकली हुई मैं आत्मा इस शरीर में पड़ी तो इसको चमकाया, उसको लेकर जिधर नजर डाली उसको देख पाई। मैं इन सबों से अलग हूं और सब में एक हूं। देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जैसे धुआं जल रहा, सिगड़ी जला दी, स्मोक, फायर, वाइल्ड फायर, वो धुआं दिख रहा है लेकिन आकाश मैला नहीं हो रहा। आकाश उससे सूक्ष्म है, उसको जगह दे दी। आकाश हट गया, उसको धुएं को जगह दे दी। जितनी देर रहना उतनी देर रहने दिया, धुआं निकल गया, फिर हवा से बह गया अथवा फिर से उसकी राख बन के नीचे गिर गया। आकाश पहले जैसा का वैसा। ऐसे ही इस आत्मा में दुख दर्द नहीं है, इसको ठिकाना दे दिया, जगह दे दी। दुख की परिस्थिति आई, उसको जगह दे दी। दुख की परिस्थिति चली गई तो फिर से अपनी महिमा में स्थित। तो यहां तक पिछली बार हो गया था, आखिरी 2 श्लोक बचे थे। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। केवल इस शरीर को नहीं, मेरी आत्मा में एक टुकड़ा, इसकी आत्मा में दूसरा टुकड़ा, उसकी आत्मा में तीसरा टुकड़ा, ऐसे नहीं। पृथ्वी के मिला हुआ सूर्य अलग, राहु को, शनि को, सोम को, गुरु को, चंद्र को मिला हुआ सूर्य, अलग अलग टुकड़े नहीं मिले सूर्य के सबको। सपने में जितने पात्र दिखे तो मेरे टुकड़े नहीं हो गए अलग अलग, हर पात्र में एक एक टुकड़ा चला गया, अब मैं बिखर गया। समुद्र में लहरें उठी तो समुद्र छिन्न भिन्न नहीं, तितर बितर नहीं हो गया, टुकड़े टुकड़े करके समुद्र समाप्त हो गया, केवल लहरें रह गई। एक सारी की सारी लहरें हो गई, समुद्र बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे नहीं हुआ। सारे स्वप्न मात्र पात्रों में एक का एक मात्र रहा, सारी लहरों में एक का एक समुद्र रहा। सारे प्रतिबिंबों में जितने भी मटके रख दिए, उसमें चंद्रमा, रात के समय पूर्णिमा का, शरद पूनम की खीर बनाई, सबों में चंद्रमा दिख रहा। वो खीर रहे न रहे, पात्र रहे न रहे, मिट्टी का फूट जाए, खीर पी जाए, चंद्रमा को कुछ नहीं हुआ। सबों का एक ही था, वो वैसा का वैसा अपनी महिमा में। ऐसे ही मेरे हाथ में मेरे आत्मा का टुकड़ा अलग, मेरे खोपड़ी में आत्मा का टुकड़ा अलग, टांग उधर टंग रही उसमें आत्मा का टुकड़ा अलग, ऐसे नहीं। एक संपूर्ण सर्वत्र व्याप्त जीवात्मा। लेकिन वैसे ही द एंटायर सिस्टम, I am but a subsystem of the super system, the same singular cosmic system. I am a component. As a micro, I am a piece of the macro. पिंड पिंड में ब्रह्मांड छिन्न टुकड़े नहीं हुए, सारे पिंड आर इन द ब्रह्मांड। पिंड रहे न रहे, ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं। मटके रहे न रहे, चंद्रमा को कोई क्षति नहीं। लहरें रहे न रहे, समुद्र कोई क्षति नहीं। स्वप्न पात्र रहे न रहे, स्वप्न दृष्टा को कोई बिगाड़ नहीं। गहने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी रहे न रहे, टूटे, बड़ी ज्वेलरी हो, छोटी हो, अथवा खाली बिस्कुट हो, सोने को कोई धोखा नहीं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त अखिल ब्रह्मांड मां, नरसिंह मेहता कहते एक तो श्री हरि।
वासुदेव सर्वम, भगवान ने कहा था ज्ञान विज्ञान योग में, याद होगा 7वें अध्याय, महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों की साधना के अनुभव के पश्चात ये अनुभव में आ जाए, किसी उंगली, हाथ की उंगली को पता चल जाए कि अरे अरे अरे, हम सारे शरीर में वो एक ही जितू भाई है, ऐसा नहीं है मैं इसको बचा कर रखूं, उसके जिसको भी दर्द हुआ, जिधर भी दर्द हुआ शरीर में, उस एक आदमी को सेम उसी को दर्द हुआ, जिसको भी आनंद मिला उसी को आनंद मिला, सबों में मैं हूं। तो अपना अपना बचा के रखे, अपना ही अपना संभाले, ऐसा नहीं। छठे अध्याय में परम योगी की व्याख्या करी थी भगवान ने, ध्यान योग में, आत्म योग में, क्रिया योग में, राज योग में, इतने नामों से जानने वाला छठा अध्याय। आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। दूसरों के दुख में जो दुख का अनुभव करे, दूसरों के सुख में जो सुख का अनुभव करे, एम्पैथी, एम्पैथेटिक, वही सचमुच में योगी बनने के का पात्र है। ना अपना संभाल के, अपना अलग से अपना कुछ दूर रखे, वो योगी नहीं, भोगी, स्वार्थ। योगी तो निस्वार्थ निष्काम, क्योंकि देख रहा है मैं ही उनमें भी हूं। जिसका दिल दुख रहा है वो मेरे से अलग नहीं है, उसमें भी मैं ही हूं। जैसे ये अंगुली वो अंगुली सब देख पाएगी, जिधर भी ठेच लगी, जो भी कट गई, वो एक ही को दर्द हो रहा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ जोर देके कहा, अध्याय समाप्त करने से पहले, सुनो भैया एक ही है, सब में है, भेदभाव न करना, अपना अलग से नहीं, सब के लिए, सबका सिस्टम इंटेग्रिटी के लिए, वर्किंग फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। I descend again and again, Arjun, to maintain the integrity of the system. ठीक ठाक फिर से, और आखिरी श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार फंडामेंटली जो ढंग से समझ ले, लिपाथापी करके, ऊपर से रट के, इधर का उठाकर उधर लगाकर, कॉपी पेस्ट करके, सुना के, सुना के नहीं, शांत होकर ठंडे दिमाग से, स्लोइंग डाउन टू रीच देयर फास्टर। अलग से थोड़ा ध्यान थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान और थोड़ी गीता, बस इतनी ही साधना। एक आध दूसरा श्लोक, ज्यादा भी नहीं, वो 15-20 मिनट ध्यान, लेकिन जो कंसिस्टेंटली करे, नियम से करे, डिसिप्लिन से करे, वो आगे निकल जाए। कछुए की नहीं, धीरे धीरे, slowing down but reaching the finish line faster, like the tortoise. तो ज्ञान चक्षुषा, सोच विचार से, पढ़ के, सुन के, रट के नहीं, बहुत सुन लिया है, ये 84 लाख जन्म टिकेगा उतना सुन लिया, बंद करे सुनना, इसको भी बंद कर दे। और पढ़, जितने मनुष्य जन्म आगे हो गए, जितने पढ़ना पड़े सब पढ़ लिया, अब कुछ पढ़े नहीं, कुछ सुने नहीं। अब क्योंकि पढ़ना सुनना चर्म चक्षु से है, चर्म कर्णों से है, ज्ञान चक्षुषा का भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि योगमैश्वरम। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन दिखाते समय अर्जुन ने कहा, दिखाओ, कहते हो तो दिखाओ।
सच्चाई, शो मी इट। भगवान कहते ठीक है दिखाता हूं, लेकिन ये आंखें तेरे को बंद करनी पड़ेगी। ये चर्म चक्षु है, ये स्कैन वाले हड्डी मांस के है, इससे तो हड्डी मांस वाला ही देख पाएगा। इतनी तेरी बुद्धि चलेगी, अपने जैसा देखने का विचार करेगा। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही देख सकेगा। 7 रंग के अंदर जो आएगा उतना ही देख पाएगा। तेरे आंखों की इतनी ही पहुंच है, वेवलेंथ उतनी है, कानों से उतना ही सुन पाएगा। तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के आगे वाले हजारों हजारों रंग है, सब विज्ञान ने बताया। अनगिनत कॉम्बिनेशंस है रंगों के जो हम देख नहीं पाते। वायलेट के आगे वाले कोई मनुष्य नहीं देख पाता, हमारे आंखों को लेंस ही नहीं कैप्चर कर पाता। इंफ्रारेड, लाल के नीचे वाले लाखों लाखों और रंग है, पता ही नहीं कैसे है, मतलब ही नहीं जानते कैसा होगा, देखा ही नहीं कभी। इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, इतने से घोड़े के आंख पर पट्टी लगा दी, उतना सामने उतना ही देखे उतना ही चले। तो कैसे देख पाएंगे प्रभु को, भगवान को, जो सर्वत्र व्याप्त है, सबों में है। चर्म चक्षुओं से ज्ञान चक्षु लाने होंगे। कान के भी यही हाल, जितनी वेवलेंथ की सुन पाते हैं वो लिमिटेड एकदम बैंडविड्थ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जमानी पड़ती है रेडियो में। रेडियो चलाते घुमाते डायल फ्रीक्वेंसी का, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देता, गड़बड़, और नहीं तो कुछ भी नहीं, साइलेंस। करोड़ों करोड़ों ध्वनियां आवाज चल रही है अभी, हम पता ही नहीं कभी आज तक किसी मनुष्य को, क्योंकि लिमिटेड ही अपने कर्म, इतना ड्रम बना दिया उसमें से घूमेगा उतना ही, हथौड़ा बजाएगा कान के अंदर उतना ही सुन पाएंगे बस। इसलिए अभिमान न करे, जो देखा जो सुना उसका कुछ भी नहीं में गिनती है उसकी, जितना देखा सुना उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं कहे तो भी बहुत हो जाए, इतनी इतना कम है। अपने शरीर से जितना नाचे, जितना अहंकार करे, ऐसा वो वैसा। ज्ञान चक्षुषः ते विदुर, विदुर मतलब जानकार, द वाइज वन। विदुर था वो दुर्योधन का चाचा, कह रहा था पगले ऐसा मत कर, मर जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तेरा भी और तेरे साथ जो जुड़ेंगे वो सबका। छाती ठोक के कह रहा था, पहले अध्याय में हमने सुना था, ये सब मरने को आया मेरे साथ इतने। अन्ये च बहवो शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्राणाः सर्वे युद्ध विशारदा। हाथ ऊपर करके छाती ठोक के कह रहा, देखो मेरे साथ कितने वीर जुड़े हुए हैं, मेरे लिए जान देने को आ गया। और सचमुच में अनायास कह दिया, सचमुच में सभी की जान चली गई। उसको कह रहा था तेरे, तू और तेरे साथ जितने सब का विनाश होगा। विदुर, इधर शब्द है विदुर, ते ये विदुर यान्ति ते, मतलब जो जानता है, समझदार जो है, द वाइज वन, द सेज, जो ज्ञान चक्षुओं से देखे, विजुअलाइज करेगा, विजन देखेगा, आगे की सोचेगा, वही विदुर बन पाएगा। जब अभी बस इतने इतने में मजा है, ऐसा ही है, आगे की पीछे का कोई अच्छाई बुराई का कोई सोचेगा नहीं, उसके लिए मुश्किल है। कहने का तात्पर्य ते विदुर यान्ति ते, परम कौन हो पाएगा, जो ज्ञान चक्षुषा से देखेगा। इधर भगवान, तो ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो पता चलेगा कि हम विटनेस है, ऑब्जर्वर है, साक्षी है, हम दृश्य नहीं है, हमारे साथ नहीं हो रहा। हाथ को लगा, हम हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। सब कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगा। अपमान किया किसने, मन में ठेच पहुंची, हम नहीं है, वो तो लटका है, जैसे अभी झोला पहन लेते कंधे पर और कंधे में कुछ सामान रखा है, वो पानी की बोतल खुल गई, गीला हो गया, वो सब उसका मैं नहीं गिला हुआ। ऐसा मन लटका है, जिधर जा रहे उधर पीछे पड़ा है, कभी गीला हो गया, कभी सूख गया, कभी चिढ़ गया, कभी नाचने लग गया, खुश हो गया। कंधे पर जो लगा है उसकी कीमत मेरे से ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे का भी मरना पड़े तो कंधे से जो फेंक दे, अपनी जान बचाए,
उससे सांप निकले तो उसको निकाल के फेंक दे, अपनी जान बचाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं, मैं बचे। ऐसे ही है, जिधर से भी दुख आ रहा हो, दुख का अनुभव कर रहा हो, अनुभव मन में ही होता है, उसको फेंक दे, छोड़ दे, लेट गो, लिविंग। ये संभव है, असंभव नहीं है। असंभव होने के लिए वही कहते हैं जो प्रयास नहीं करते। से एक बार भी प्रयास अगर नहीं किया, कठिनाई नहीं है, वास्तविकता है, कठिनाई नहीं है इसमें। और हमें वास्तविक लगता है कि कठिन है, सत्य इसके उल्टा है। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान ही नहीं किया, ज्ञान चक्षु से सोचा ही नहीं, चर्म चक्षुओं पर ही विश्वास रखा, आंखों से जितना दिखता उतना ही। ये वायरस दिखता है क्या आंखों से? इतने मरे वो ऐसे ही जादू से मरे, या तो झूठ मूठ के मरे, कि क्या सब गलत न्यूज फैला दी? क्या हुआ? क्या दिखाई तो नहीं देता? इधर फैल कैसे रहा है? तो खाली दिखाई देता है उतने होते, कुछ भी नहीं है, सब सच है उसमें, 1% भी नहीं है जितना दिखाई देता है उसमें। ये सब बताया भगवान ने इस अध्याय में, साक्षी बात से अलग रहे, अपने थोड़ा दृश्य से हटकर। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? अगर हम ऐसे है तो फंसे किधर? अनुभव क्यों होता है दुखों, दुख का, सुख का, इच्छा द्वेष, और चाहिए और चाहिए, अलग चाहिए, दूसरा चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अज्ञान क्यों होता है? कभी कभी शांति का अनुभव कैसे होता है? सुख दुख क्यों लगता है? हम नहीं है तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो। ये क्या हुआ। से शायद अमर प्रेम में जो राजेश खन्ना ने गीत गाया था, किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए, ये शायद पहले से इधर चल पड़ा था अर्जुन के मन में। तो फिर हुआ कैसे? इसलिए फिर भगवान 14 अध्याय प्रारंभ करते हैं, गुणत्रय भाव, ये ऐसे हुआ, ये उसके लिए शुरू हो गया 14th चैप्टर जो आज होगा। तो आई एम गोइंग टू टेक ए शॉर्ट वाटर ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट अगेन। इसके पहले 1 बजे प्रश्नोत्तर सत्र चला, कि मैंने दूसरे ग्रुप के साथ एक प्रश्न पूछा किसी ने, उसको लिख करके 100 प्रश्न निकल पड़े। फिर हम बंद करके, फिलहाल हमने 1 घंटा हो गया, तो अगले बार प्रारंभ करेंगे। ऐसे प्रश्न ही एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न लगे होते हैं। ऐसे ही इधर इधर शांत कर दिया तो दूसरा प्रश्न आया, तीसरा प्रश्न आया, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, गीता को भी कोई अर्थ नहीं रहा, भगवान की बात करने में कोई मतलब नहीं रहा, अगर प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे तो फिर क्या, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द यूज? भगवान कहते हैं हाँ बच्चे ऐसा नहीं है। ये 2 बार इसके पहले और कह चुके भगवान गीता में। 2 बातें जानकारी 2 टाइप की है। एक वो जो मतलब की है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना कोई मतलब का नहीं रहता, उसका कोई कीमत नहीं रहती। और बाकी एक प्रश्न का ऐसा उत्तर जो समझ में आ जाए, तो उसके बाद फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर, ये प्रश्न का उत्तर क्या है, वो प्रश्न का उत्तर क्या है, वो प्रश्न का उत्तर क्या है, ये संभव नहीं होता, क्योंकि प्रश्न ही नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। किस देश की राजधानी क्या है, ये सूर्य लटका कैसे है, दूसरे दूसरे आकाशगंगा में क्या होता है, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल बाद कैसा होगा, इसके मन में क्या चल रहा है अभी, ऐसा नहीं। ऐसा हो जाए कि इसके बाद बाकी प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं रहे। मतलब की बात जब पता चल जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो है, सब का स्रोत जो है, सोर्स जो है,
मेन गांठ खुल जाए। पहली गांठ हमारी पैजामे की, दूसरी गांठ हमारी, तीसरी गांठ हमारी, 10 गांठ मार दी, अभी खुल नहीं रही, कुछ करके खुल नहीं रहे, गांठ ही नहीं खुल पा रहे। लेकिन जो पहली गांठ बंधी थी अंदर वाली पहली, उसको कैंची से काट देगा। अगर लेकिन भैया ये सारी गांठें ऐसी क्या ऐसी है, ये नहीं खुल रहे, फिर भी नहीं खुल रहे। तूने पैजामा तो खोल दिया, अब मैं आराम से नंबर 2 तो जा सकता हूँ। जिसके लिए मुसीबत हो गई तो कैसे जाओ, कैसा, ये तो फंसा है, इसे अंदर में नहीं कर सकता मैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वो गांठ, पहली गांठ को काट तो डाला आपने, हाँ, लेकिन ये गांठों का क्या होगा? अरे तू जा, जिसके लिए गांठ छोड़नी थी जा, काम कर, ये गांठ छूटे ना छूटे। ये गांठें वैसे भी इसका क्या मतलब रहा, पहले मेन गांठ छूट गई तो। ऐसा जब मेन बात अगर हो गई तो ये चिल्लर फालतू बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कुछ नहीं होता ना, आज तक कुछ हुआ है इनके उत्तर मिलके। जिसको सारे देशों की राजधानी पता है, सारी करेंसी पता है, उसका क्या हुआ, को क्या मिला? दुख निवृत्ति नहीं हुई। जाके देखो, पढ़ के सुन के देखो, पूछ के देखो, अत्यंत दुखी है, वह सुख प्राप्ति नहीं हुई। ये प्रश्न का उत्तर ऐसा मिलेगा, भाई उपनिषदों का वचन है, गीता का प्रॉमिस है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कंप्लीट अनाइलेशन ऑफ मिजरी ऑफ ग्रीफ, और उसकी जगह पे आत्यंतिक सुख प्राप्ति, परमानेंटली सिक्योरली grabbing joy। तो वो मेन बात कहते हैं। इसीलिए 700 श्लोकों में आ गई गीता, नहीं तो एंडलेस हो जाता, गूगल बन जाता। गूगल पे जैसे क्लिक करते जाता, क्लिक करते रहे, जीवन निकल जाएगा, लेकिन क्लिक करना नहीं बंद होगा, क्योंकि उसको तो अंत नहीं है। ये प्रश्न, वो प्रश्न, वो प्रश्न, वो प्रश्न, लेकिन जिसका अंत, उसका फिर मतलब ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते इधर पहला श्लोक 14वें अध्याय का, गुण त्रय विभाग योग। गुण, प्राकृत गुण, भौतिक गुण, फिजिकल, इधर वाले वर्ल्डली गुण, जो 3 गुण है। भगवान को निर्गुण कहते हैं, भगवान निर्गुण है, भगवान में गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं। और शास्त्रों का पाठ करें तो भगवान निर्गुण नहीं, भगवान सगुण है। क्यों? रीत की इसके पहले 13वें अध्याय के पहले 12वां अध्याय आया था, भक्ति योग। अर्जुन सामने से सीधा पहले धड़ाक से प्रश्न किया, क्यों? वो निर्गुण निराकार वाले जो साधना करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, हम केवल आत्मा है, आत्मदेव ही है और कुछ नहीं है। वो श्रेष्ठ है कि तेरे को करते कन्हैया है, कान्हा है, कृष्ण है, भगवान है, सलोना है, सोना है, भोग लगाते, कीर्तन करते हैं, प्रेम करते हैं, तेरे से फूल चढ़ाते हैं, मस्करी करते हैं, बस तेरे में रत रहते हैं, तेरे में डूबे होते हैं, तेरे से प्यार करते हैं। ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो तड़ाक से जवाब दिया भगवान ने, एक सेकंड नहीं लगाया, कोई इफ बट एंड देन कंफ्यूजिंग नहीं। मैया वेश मनो ये माम, मैं, मेरे में सगुण साकार, ये तेरे सामने जो खड़ा हूं, 2 हाथ 2 पैर वाला सामरा, मुझ में मन को लगाकर ये जना पर्युपासते, मेरी कृष्ण नाम वाले की अथवा राम नाम वाले की जो उपासना करते हैं, ओ मुझको ते में भक्त तमो मता, वो मेरे को ज्यादा बुद्धिमान भक्त लगते हैं। फिर कहता दोनों उधर ही पहुंचते, मेरे पास ही आएंगे वो भी, क्योंकि वो भी मैं ही हूं। इस 14वें अध्याय के अंत में कहेगा, आखिरी श्लोक में, वो मेरे पैरों के तले ब्रह्म जो है, उसको मैंने उठा के रखा है, इसलिए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम शाश्वत धर्मस्य अमृतस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये जो तू धर्म कहता है, सत्य कहता है, ओमकार कहता है, परमात्मा कहता है, ब्रह्म कहता है, इन सब का मुझ में प्रतिष्ठित है, उन टंगे मेरे में, सबको आधार मैंने दिया हुआ है। ये मेरे, मैं जिधर जिधर जाता हूँ, जैसे परछाई पूछ के नहीं आती, आओ क्या सब महाराज, आओ तुम्हारे पीछे, आओ कि नहीं आओ, कितने आओ, कैसे आओ, इधर से आओ कि इधर से आओ,
और महाराज को भी लेना देना नहीं, परछाई और परछाई को भी पूछने की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान जिधर जिधर चले चैतन्य उसके साथ, उसके पीछे भेजे, उसकी माया छाया सब ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, मुझ में स्थित है, मुझ में आधार है। तो परछाई, किसी कोई आदमी चल रहा हो, उसके परछाई को अगर हम स्पर्श करें, खड़ा हो कोई पौधे के नीचे बांसुरी बजा रहा त्रिभंगी मुद्रा में, कान्हा नाम का ऐसे जंगली फूलों की वनमाला पहने हुए, मोर मयूर पंख लगाते हुए, कनेरी के पौधे के नीचे खड़ा बांसुरी बजा रहा है, हमको तो वो नहीं दिखाई दे रहा समझो, लेकिन उसकी परछाई दिखाई दे रही। तो उसके परछाई को ले लेकर हम पहुंचते जाए और नजदीक, तो परछाई किधर जुड़ी है? उसके चरणों से जुड़ी है। जो भी चलता है आदमी, हम भी चलते हैं धूप में, परछाई नाक से नहीं निकलती अपने, खोपड़ी से परछाई पहले उल्टी नहीं चलती, पैरों से ही निकलती है। ध्यान देके देखना, अपने नीचे रहती है परछाई, अपने चरणों में। तो उधर से जाएगा तो भी उधर ही पहुंचेगा ना, उसके चरणों तक ही पहुंचेगा। और जो सीधा उसके चरणों में डायरेक्ट जाएगा, परछाई की नहीं पीछे पीछे पड़ेगा, वो भी उसके चरणों में ही पहुंचेगा। क्यों? उनकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है, उससे पैरों से जुड़ी हुई है। जो परछाई के अंत तक पहुंचेगा, पूरा ब्रह्म ज्ञानी जो होगा, पूर्ण ज्ञान को जो पी लेगा, ओधाय अंत में पाएगा, अरे ये तो किसी के चरण लग रहे हैं, कौन है यार ये तो परछाई खत्म हो गई, इधर मिट्टी नहीं, इसके किसी के चरण लग रहे, चप्पल ऊपर देखेगा तो खड़ा है जिसकी परछाई है। अथवा जो सीधा चरण स्पर्श करके पड़ जाएगा शरण होकर, वो भी चरण तक पहुंचेगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इसलिए डायरेक्ट क्यों नहीं आता? भगवान कहते हैं अर्जुन तो मेरे तरफ इधर इधर से द्राविड़ी प्राणायाम क्यों करता है? सीधा हाथ पकड़, नाक पकड़ प्राणायाम कर, इधर से मुंडी के पीछे से लेके प्रयास क्यों कर रहा है प्राणायाम करने का? उससे भी होगा, लेकिन ये आसान है ना, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे प्राणायाम, सेहत भी ठीक रहेगी, मुश्किल भी नहीं होगी। तो उधर से चले थे हम 12वें अध्याय से, फिर 13वां अध्याय, फिर 14वां अध्याय। तो भगवान कहते ठीक है, मतलब की बात बताता हूँ। श्री भगवान बोले गुणत्रय विभाग योग। अच्छा, तो मैं बात ये कह रहा था, ये बात इसलिए आई कि भगवान को निर्गुण निराकार कहते बोले, वो तो कोई सगुण भी नहीं, उसमें सात्विकता भी नहीं है, राजसिकता भी नहीं है, और तामसिकता भी नहीं है। इधर तो भगवान उल्टा बोलते हैं। और ये तो किसी से कुछ सुना, किसी से कुछ सुना, लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि सारा मुझ में ही है, तीनों गुण मुझ में है, तीनों मेरे से निकलते हैं। 9वें अध्याय में भी हमने सुना था, राज विद्या राजगुह्य योग में जो भी है, अन्य च सात्विका राजसा तामसा, ये भी सुनेंगे। जैसे सपने में गुंडा आदमी संत बैठे अपने गद्दी पे सत्संग दे रहे हैं और गुंडा लूट रहा है, और कोई दूसरे माई है जो ना गुंडा है ना सादा अपने वो कर रही छाछ बना रही घर में, वो तीनों में, तीनों उसमें है और वो तीनों में है, जो सपने में देख रहा है तीनों को, और वो अच्छे बुरे का कोई मतलब भी नहीं है। ये जो सो रहा है देख रहा है, वो इस समय ना गुंडा है, ना संत है, ना बीच वाला शांत है कोई, लेकिन तीनों उसमें है, और उन तीनों में ये भी है, लेकिन ये निर्गुण है उस समय। ये तो है, लेकिन इससे भी और एक है, भगवान में 6 गुण बताए गए हैं। ये तो 3 गुणों वाली बात ही क्या है, निर्गुण तो नहीं है, त्रिगुण त्रिगुणात्मक भी नहीं है, षड गुण ऐश्वर्य भगवान शास्त्रों में बताया, लेकिन वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुण है, ये भौतिक गुण है, सत्व रज तम, जिनके बारे में हम ये 14वें अध्याय में सुनेंगे, जिसकी मैं भूमिका बना रहा हूं। भगवान में ये गुण नहीं दिखाई नहीं देते, देखने में नहीं आते। उनमें 6 गुण है, और लीला जब करते अवतार लेते तब ये तीनों का प्रदर्शन करते योग माया से। एक होती है माया, दूसरी होती है योग माया। जैसे कोई जादूगर जादू दिखाई दे, ये सारी बातें ये डायरेक्ट 14वें अध्याय में नहीं है, लेकिन हर अध्याय के पहले हम लोग जैसे भूमिका बनाते हैं ताकि शुरू में बराबर ठीक
अपना डिवाइस बराबर एडजस्ट हो जाए। वो वे पंडित भीमसेन जोशी गाने से पहले, अथवा आपको पंडित जसराज कहते थे, वो हमारे हम तबला सीखने गए थे, तो हमारा मास्टर जो था डैनियल प्रभाकर, उसने एक बार पंडित जसराज के साथ बजाया था तबला। वो कहते थे कि यार वो तो उनकी आवाज इतनी तालबद्ध थी कि जो इंस्ट्रूमेंट तंबोरा सितार उतार सब, आम गायक जो है वो कहते जरा तुम मेरे को सा देना, र देना, ग म, मैं अपनी आवाज को उसके साथ अलाइन करता हूँ। पंडित जसराज का उल्टा था, उनके साथ जो बैठे थे बजाने वाले सब माहिर, सबके सब धुरंधर बजाने वाले, वो इनकी आवाज से अपने इंस्ट्रूमेंट को अलाइन करके जमा लेते कि नहीं नहीं ये बराबर है करके। इतना परफेक्शन था उनके, अभी रहे नहीं, इतना परफेक्शन था उनके गाने में, उनके सुर ताल में, इंस्ट्रूमेंट से भी परफेक्ट है। तो कहाँ की बात है, ठीक है आएगी फिर से बात। गुणों की बात चल रही थी। एनीवे लेट्स स्टार्ट एंड आई एम श्योर इट विल कम बैक टू मी। सो परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ये मैं हिंदी में पढ़ के सुनाया 14वें अध्याय का पहला श्लोक। तीसरी बार बताया इस बात को भगवान ने। तीन बार माँ बच्चे को कौन सी बात बताती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो। वो पक्का किया ना, लिया ना बराबर, वो बोला तो नहीं, लिया ना। अच्छा ये देख एक बार, नहीं तो चेक कर ले फिर से लिया कि नहीं। तो दिमाग चाट गया, वो लिया बोला नहीं, लेकिन क्यों, सुन ले बेटा, तीसरी बार नहीं चौथी बार सुन ले, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तू नहीं ले जाएगा पासपोर्ट एयरपोर्ट पे, तो इतना 2 साल से तू जमा कर रहा पैसा, ये सब उधर अपॉइंटमेंट लेकर रखिए, कुछ नहीं, टन पाल घर वापस आना पड़ेगा, भेजेंगे, इसलिए बता रहे। ऐसे भगवान इधर कहते कि ये फिर से सुन मेरे बाप, क्योंकि ये सबसे उत्तम ज्ञान है, इससे वो गांठ कट ही जाएगी, फिर से गांठ पड़ेगी ही नहीं। फिर फ्रीडम का अनुभव, खुलापना, अपना स्वभाव मुक्त हो जाएगा, खुल के जिएगा। बहती हवा सा था वो, बादल आवारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ऐसे जैसे उसमें कहा, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता खुल के जीता था वो। खुल के जिएगा, क्यों, गांठ खुल जाएगी। एक गांठे 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 ये क्या जीना यार, इधर अटक उधर अटक, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा ये वो, टुकड़े 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 में बट बट के, ये अपना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पराया है, इसको ऐसा नहीं करना, उसको इसने ऐसा कह दिया। बार बार जब देखो तब जिधर देखो उधर उधर, जिसके साथ किसके साथ रिलेटिव 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 रिलेटिव। अरे एब्सोल्यूट में जी यार, छलांग लगा, वो एयर डाइविंग स्काई डाइविंग करते हुए बिंदा धड़ाक ऐसे फेंक दे अपने आप को, नहीं गिरेगा नहीं मरेगा, ऐसा देख पाएगा आज तक कभी नहीं देखा था। फिर उसको ऐसा खुल के जीता था वो, जैसे खुल के जीने के लिए अध्याय आया 14वां अध्याय। इट्स शॉर्ट एंड स्वीट, आई लव दिस चैप्टर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसमें 3-4 श्लोक तो ऐसे है, इतने भा जाते हैं, ओह माय गॉड, दे जस्ट सो लवली, सो डियर। एक इसके बाद वाला श्लोक है ऐसा, वन ऑफ द श्लोक्स, द सेकंड श्लोक ऑफ दिस, कई बार मैं उसको रेफरेंस देता हूँ। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये वाला वो नहीं है, दैट्स अनदर वन, गुणत्रय विभाग योग के। और फिर जैसे दूसरे अध्याय में सांख्य योग के आखिरी में 55 से लेकर श्लोक से लेकर 72 श्लोक, 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में,
So the last 17 verses of the second chapter में जैसा भगवान ने सार बताया था, जब वो अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितहिते किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। वो सब ये जब जान लिया, खा लिया, पी लिया इस ज्ञान को, ज्ञान चक्षु खोल लिए, तो फिर वो उसके बाद क्या देखता है, बैठता है, भाग जाता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है कि क्या जीना, ये सब बेकार है, इधर करता क्या है, रहता कैसे है, खाता पीता कैसे है। उसके उत्तर में जो भगवान ने उस प्रश्न के उत्तर में जो भगवान ने कहा था, वो 17 श्लोक आखिरी वाले, फिर खत्म हो जाता है सांख्य योग। ऐसे ही करीब और संक्षिप्त में क्या करता है, लेकिन क्यों, उसके लक्षण इस अध्याय के आखिरी में। तो बिल्कुल छोटा अध्याय है, वो तो बहुत बड़ा था। अर्जुन फिर से कैर्लिंगे त्रय गुणान, तीनों गुणों से छूटा हुआ व्यक्ति कैसे निर्गुण जो है, गुणातीत जो है, निर्गुण नहीं गुणातीत, गुणों के आगे वाला व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो। रिमेम्बर, ये पुरुषों के लिए नहीं कहा है। ये जो ट्रांसलेटर है गीता प्रेस गोरखपुर में, इन्होंने गलती करी। बिलीव इट और नॉट, जो भी हो, पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हो, जय दयाल गोयनका जी हो, पूजनीय वंदनीय, लेकिन 100% गलती करी। इधर एकदम एक बेकार बात 100 जगह पे पुरुष 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 लिख दे, साफ गलत एकदम। आई कंप्लीटली डिसलाइक इट, इट इज रॉन्ग, इट इज नोवेयर मेंशन। ये अपने खोपड़ी से लगा दिया पुरुष, ये मसाला भर दिया अपना पुरुष शब्द डाल के, कहीं नहीं कहा भगवान ने संस्कृत ओरिजिनल में पुरुष। जहां जहां इधर लगा और जहां कहा उधर वो मीन भी किया। वो पुरुष तो परम पुरुष भगवान खुद है खाली। भगवान ने इसके उल्टा कहा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, न 9वें अध्याय में, राजविद्या राजगृह में, राजर्षि हो, स्त्री हो, वैश्य तथा शूद्र, किम पुनर्ब्राह्मण राजर्षि अस्तदा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कुछ श्लोक था, लास्ट 3 श्लोक्स ऑफ द 9th चैप्टर। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, ऋषि हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ नहीं, सबके लिए, सबको एक ही काम करना चाहिए। उस श्लोक में कहा था, सेकंड फ्रॉम द लास्ट 9th चैप्टर, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये लोग जिधर हम टप के हैं, जी रहे हैं, बहुत मजा मान रहे हैं, अपने सब फर्स्ट क्लास हो रहा है। ये अनित्य, 2 प्रॉब्लम है इसके साथ। एक तो अनित्य है, स्टडी नहीं है, शेकिंग है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, परमानेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट वैसा का वैसा, अगले क्षण वैसा का वैसा नहीं रहेगा। पहला जलेबी इतनी फर्स्ट क्लास लग रही थी, दूसरी उतनी नहीं लगेगी। ऐसा सभी के साथ है। तो अनित्य तो है ही, कभी हियर टुडे गॉन टुमारो, हिट और मिस, हिट और मिस। और जितना हिट है, जितना है, उतने भी असुखम है। वास्तविक में उसमें भी सुख नहीं है, बना बनाया माना हुआ नाटक वाला सुख है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, इसको इधर आ ही पड़ा, इधर डाल ही दिया है। तो फिर भजस्व माम, छूटना होगा तो चिपक जा मेरे को, कि चिपक जा। बंदरिया को बच्चा चिपक जाता है, बिल्ली जैसे उठा लेती है। डूबते को बचाने जाए, कोई कूद पड़े तो वो मुर्दा उसको मरता क्या न करता, उसी को पकड़ लेता है। तिनका डाले तो डूबते को तिनके का सहारा, उसी को पकड़ लेता है। ऐसे इधर जो पता चलेगी इधर सुख नहीं है, तो वो एक ही है सहारा देने वाला, उसको पकड़ लेता है, उसका नाम है भजन, भजना। और उसके आखिरी वाले श्लोक में कहा था 9वें अध्याय के, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। ये और तो कहने की बात ये थी, पुरुष 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 लगा दे इधर, क्योंकि ट्रांसलेटर पुरुष है, बायस है, इम्प्लिसिट बायस है, जानबूझ के नहीं किया। वो तो महात्मा लोग थे,
सत्पुरुष थे, साधु लोग थे, अत्यंत श्रेष्ठ सज्जन थे। एक्सप्लिसिटली नहीं, उनके मन में ऐसा भेदभाव हो ही नहीं सकता। जयदयाल गोयनका जी हो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हो, अथवा ओरिजिनल ट्रांसलेशन संस्कृत का जो श्रीधर स्वामी किया, वो तो एकदम ही जगन मान्य संत थे, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका साधुत्व संतत्व स्वीकारा था। तो लेकिन एक्सप्लिसिट बायस होता है और इम्प्लिसिट बायस होता है। मतलब जबर हम लोग सचमुच में किसी को बुरा मानते हैं, अथवा हमारे संस्कारों से हम पता नहीं रहता, जानबूझ के नहीं करते, गलती से हो जाता है। ऐसे अपन पुरुष है तो पुरुष 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 कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने नहीं कहा इधर पुरुष, व्यक्ति कहना चाहिए था ट्रांसलेशन के समय, व्यक्ति आकार लिया हुआ। तो व्यष्टि और समष्टि है ना, भगवान के दो रूप स्वरूप है, विराट रूप के। समष्टि जो एग्रीगेट, द टोटलिटी, समष्टि, और व्यष्टि the subset of it, the subsystem within the micro in the macro, the subsystem in the super system, but they are all connected. At the little wave in the big wave, कभी समुद्र किनारे गए तो ध्यान से देखना, बाइनोकुलर लेके देखना, बड़ी सी लहर में छोटी छोटी लहरें चलती रहती है, तरंगे। लहर बड़ी दिख रही है, एक सिंगल बिग वेव and thousands of ripples, tiny wrinkles on it. और वैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी लहरें भी लेकिन जल के सरफेस पे है। तो सब सिस्टम इन अ बिगर सिस्टम इन द बिगेस्ट सुपर सिस्टम, बट दे आर ऑल कनेक्टेड। अलग अलग नहीं है ना, छोटी छोटी लहर, टुकड़े टुकड़े अलग अपनी 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 है, फिर बड़ी अलग अलग अपनी अपनी है, ऐसे नहीं। सिंगल सेम कांस्टेंट स्टेडी बॉडी ऑफ वाटर। ऐसे हम अलग अलग नहीं है, आदमी औरत, इधर वाले उधर वाले, निगुरे सगुरे, आश्रम वाले बिना आश्रम वाले, अपने धर्म वाले दूसरे के धर्म वाले, इस गुरु वाले उस गुरु वाले, मांस मच्छी खाने वाले न खाने वाले, ऐसे अलग अलग नहीं, अपने अपने संस्कार अलग है, अपनी अपनी यात्रा अलग है। सारी लहरें एक ही दिशा में जाएगी ऐसा नहीं। समुद्र का आकार जैसा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव जैसे है, हवा जिधर से बह रही है, किधर पूर्णिमा है अमावस्या, उसके अनुसार उसके रिजल्टेंट फोर्स से अलग अलग लहरें अलग अलग किनारे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। को बुराई नहीं है, वो ठीक भी है। कोई किसी गुरु के साथ रहे, कोई किसी गुरु के साथ रहे, कोई कोई आश्रम कोई मंत्र जाप करे, बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य एकत्व में है, सिंगुलैरिटी में। द फुल एंड कंप्लीट ट्रूथ इज इन द यूनिफॉर्मिटी and the universality and the totality and the aggregate of it all, जिसको योग कहा भगवान ने। तस्माद योगी भवार्जुन। ओ ज्ञानी कर्मी ध्यानी तपी तो है, छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, क्लाइमैक्स 6th चैप्टर। तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मीभ्यश्च अधिको मतः ज्ञानीभ्यो अपि अधिको योगी। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी से भी अधिक है योगी। तस्माद देयरफॉर योगी भव अर्जुन। अर्जुन मेरे सखा, तू तो मेरा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है। ओ द्रोणाचार्य को बनने दे तू एकदम ज्ञानी ब्राह्मण, भीष्म को बनने दे बड़ा कर्म वीर कर्मी, कोई चिंता मत करो। कृपाचार्य को बनने दे चिरंजीवी, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे प्रिय, मेरे भक्त, तू तो बस तस्माद योगी भवार्जुन, तू योगी बन। विटनेस द टोटलिटी ऑफ ऑल, सी द होल, डोंट बी ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़े टुकड़ों में मत बढ़ जा, एकता देख, परिच्छिन्नता मत देख। छिन्न संशय हो, छिन्न छिन्न तो टुकड़े ही करने, तो संशय असंशय। ऐसा मेरा कन्हैया है, किसी स्कूल में नहीं गया, अनपढ़ था, मैं तो ज्यादा कुछ आता भी नहीं था उसको, गैया चराता था, बांसुरी बजाना किसी ने पकड़ा दी, बांसुरी भी उसकी खुद की नहीं थी, बांसुरी बेचने वाले ने पकड़ा दिया था उसको।
वो तो बड़ी ले उठाई तो कहनी बड़ी नहीं, तू ये छोटी ले, तू बच्चा है तो छोटी बजा। ठीक है छोटी बजा, यदि उस वो जो दी वो ले ली। कैसे बजाते हैं बोले, इसमें फूकना पड़ेगा, वो बजाने वाले ने सिखाया। तो ये आवाज कैसे निकालेगी, ये पूछ रहा है, वो अनपढ़ का नहीं है। तो बेचने वाला बोलता है तेरे को तो सरस्वती माता से प्रार्थना करनी पड़ेगी। चल कैसे करते, सरस्वती कौन होती है पूछ रहा है, प्रार्थना कैसे करते हैं, ये सचमुच में सब भागवत में डायलॉग्स है। कौन है सरस्वती, कौन है, प्रार्थना कैसे करेगी, इसको पकड़ते कैसे बांसुरी, जैसे ऐसा पकड़, अब मेरे पीछे बोल, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसा वैसा बोल। हे सरस्वती मैया, तो बच्चा बोले नाक बंद करके, हे सरस्वती मैया, तो एकदम साक्षात सरस्वती उसके बांसुरी के नो छोर पे आके विराजमान। आज्ञा प्रभु, हो ब्रह्मांड के त्रिलोकपति, ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा करते हैं, उन्हें मेरी याद किया। ओ माय गॉड, कैसा मेरा सौभाग्य। सब काम छोड़ के सरस्वती मैया आ गई। आज्ञा प्रभु। ये बच्चा आंखें बंद करके है, फिर वो कह रहा बांसुरी बेचने वाला, बोला हे मैया, मेरे बांसुरी से अपने सुंदर सुंदर स्वर निकालना। तो बच्चा भी बोले हे सरस्वती मैया, मेरे बांसुरी में से सुंदर स्वर निकालना। तो भाव विभोर हो गई सरस्वती माता, क्या अब तो ऐसा स्वर निकलेगा, आत्मा को झंझोड़ देगा, आत्मा को हिला देगा, आत्मा को रुला देगा, आत्मा को जगा देगा। वो चर्म करणों से नहीं, आत्मा हृदय से सुनाई देगा। सरस्वती माता को डायरेक्ट सेवा का अवसर मिल गया, वन ऑन वन पर्सनल सेवा। ऐसा अनपढ़ था, जिसने जो पढ़ा है वो तो देव की माता को बोला अक्रूर ने कि वो तो मानते नहीं है नंद बाबा और यशोदा, उनको लगता अपना बच्चा है, अपन तो गौ चारे वो है, बकरी चराने वाले, भैंसे चलाने वाले। तो कहते इनको स्कूल वूल नहीं भेजना, किसी गुरु के पास नहीं भेजना हमको, इसको दिन भर करना ही गया है, तो बड़ा भी होगा, दिन भर इसको खाली भैंसे गए चराने, हम इसको सिखा देंगे। सुनने को ही खाली नहीं कह रही, तो इनको कैसे बताओ कि राजकुमार है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको मंत्र आने चाहिए, इसको धनुर्विद्या आनी चाहिए, राजनीति समझनी चाहिए। तो कहते हैं इसको अनपढ़ ही रखे। तो अक्रूर गए देवकी के पास और वसुदेव जी के पास, तुम कुछ समझाओ उनको, कह दो कि नहीं इनको भेजो। तो देवकी माता कहती क्या, कहते अनपढ़ ही रखा, मेरा छोटा वाला अनपढ़ ही ठीक है। बोले हाँ ऐसे कहती है, बोले तो फिर कहते हाँ मेरा छोटा वाला अनपढ़ ही ठीक है, उसको अनपढ़ ही रहने दो। कोई स्कूल नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई गुरु नहीं, कौन से गुरु का बाप आएगा उसको क्या पढ़ाएगा। 2.5 अक्षर प्रेम का, जिसने जो पढ़े तो पंडित हो, नहीं तो ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भयानक हो। जो प्रेम अवतार है, जो प्रेम स्वरूप है, जो दिव्य प्रेम प्रत्यक्ष मूर्ति है, सारे वेदों का सार रसो वही सह जो है, सारे अभ्यास का रस जिसमें है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, हड्डी मांस और रुधिर से बना नहीं है शरीर, जिसका सत्य चित्त और आनंद से बना, इसकी स्पर्श भी कर ले गोपी तो आनंद विभोर हो जाए, इसलिए स्पर्श के लिए लालायित है सतत, इसको छू ले, इसको छू ले। तो वो कोई ज्यादा नहीं, बस वो कह रहा है कि छोड़, तू ज्यादा इसमें मत पचड़े में मत पड़, ये ज्ञान वो ज्ञान, इधर का मंत्र उधर का मंत्र, किसके करते क्या को, तू योगी बन, टोटल देख, एकत्व देख, समत्व देख, ये समझ कि तेरा उसके साथ मिला, तू एक है उसके साथ, तो योग हो जाएगा। तू कोई अलग नहीं है, टुकड़ा नहीं है। इतना सुंदर, इतना प्रेमल, इतना मधुर ज्ञान, इतना डायरेक्टली अवेलेबल है, उससे सीधा कोई बीच में एजेंट नहीं देगा। वो 5,200 कितने 50 साल पहले कहे हुए सीधे के सीधे शब्द आज इधर अवेलेबल है, कोई नहीं बीच में।
लो पढ़ो और अपने ध्यान मग्न सुनो, सुनो उसकी आवाज। सिट स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत बैठे उसकी साइलेंस की आवाज सुनो। इतना संभव है। पर ये बाजार, मकान, डिप्लोमा, सोना, हड्डी मांस, फिर ये आया किधर से, या गड़बड़ किसने बनाई? तो भगवान कहते वही तो बता रहा हूं अभी, बस इसको समझ ले। परम भूय, ये पहला श्लोक। परम भूय, परम मतलब अल्टीमेट, फाइनल, सुप्रीम, सबसे उच्च कोटि का, मतलब पहली गांठ। इतनी गांठें बन गई है, कितनी गांठें, अनगिनत गांठें बनती है जीवन में। जिधर जिधर अटक है उधर उधर गांठ है। जो जो भी नहीं भा रहा, जिधर जिधर भी लग रहा ये बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा ना अभी खाली अभी का नहीं, आगे का ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उसने ये कर दिया तो, ये कह दिया तो, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान जी। ये सारी गांठे 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 गांठे। और पिछली वाली गांठे गांठे सालों साल पहले, डेकेड्स अगो उन्होंने ऐसा किया था, कहा था, करा था, वो गांठे। और अभी जो है ये ठीक नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा ऐसा होना चाहिए वो। इतनी करोड़ों गांठें हैं। इस सब के पहले पहली जो गांठ पड़ी थी, उसको अगर काट दिया जाए तो नाड़ा निकल जाए उसमें से सीधा, छुड़ गया, जान छुड़ गई। वो कह रहे हैं वो पहला वाला मतलब सुप्रीम सोर्स, अल्टीमेट, परम भूय। धागा ही टूट जाए तो गांठ बांध के क्या उपयोग है? झंझट ही मिट जाए। परम भूय प्रवक्ष्यामि, फिर से कहता हूं, प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि मतलब कहता हूं, प्रवक्ष्यामि एम्फेटिकली कहता हूं। प्र जिधर लगता है आकाश, और प्रकाश, आकाश में सूर्य प्रकाश तो है लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि बिखरा हुआ है। प्रकाश मतलब उसको इकट्ठा किया, एकत्रित किया, कंसोलिडेटेड। भाव है, अभाव है, और प्रभाव है। कहते भाव है मतलब फीलिंग्स है, अभाव है मतलब कोई फीलिंग नहीं है, और प्रभाव है मतलब इन्फ्लुएंस है। वो प्रभाव कैसे हुआ? फीलिंग्स को इकट्ठा हो गया, कंसोलिडेट, एग्रीगेट हो गया, इंटेंस हो गया, तो एकदम इन्फ्लुएंस हो गया। तर योजना, योजन है, प्रयोजन कहते हैं। योजन मतलब जनरल प्लानिंग, ये, और प्रयोजन मतलब एजेंडा क्या है, स्पेसिफिकली एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो ऐसे इधर प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं धीरे धीरे जाकर के संस्कृत को डिकोड करके कह रहा हूं, ताकि मन में इसको इम्प्रेस हो जाए, इस शब्दों का जो महत्व है। पढ़ के आगे नहीं निकल जाए गाड़ी धड़ 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 धड़। अगर वो अपने मुंह से कह रहा है, देख मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ भैया, एम्फेटिकली कह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस ऑन योर माइंड। कृष्ण कह रहा है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, I want you to specifically listen to this. Get a hold of this knowledge. Make sure you don't miss this. इसलिए प्रवक्ष्यामि, और वो भी भूया, फिर से, this has been said twice before, I am saying this to you again. और एक बार कहेगा आगे, क्योंकि ये पगला है, इसका दिल बहुत दुखता है, ये बहुत झटता है हमारे लिए, बहुत टूटता है इसका, बहुत, ये शांत नहीं अगर हम अशांत है तो, ये बेचैन है जब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। अर्जुन अगर रो रहा है तो इसको नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। जब तक ये अपने लिए बेचैन नहीं, खुद अशांत नहीं है, उसकी अशांति मिटाने के लिए झट रहा है, इसलिए बार बार कह जा रहा है। क्योंकि वो परम योगियों का योगीश्वरेश्वर है। योगी, परम योगी, परम योगीश्वर किसको कहते हैं? शिव जी को। योग का स्रोत है, मूल है। और योगीश्वरेश्वर किसको कहते हैं? पुराणों में आता है, भागवत में भी आता है, कृष्ण को। क्योंकि शिव जी किसकी आराधना करते हैं? योगीश्वर का ईश्वर कौन है? ये कह रहा है सब इधर। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम।
उदतम, उद मतलब ऊपर, उदतर मतलब और ऊपर, ऊंचा, उदतम मतलब हाईएस्ट। ये ऐसा ज्ञान, ज्ञानम उत्तमम। फिर से मैं एम्फसाइज क्या कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। द बेस्ट इन द सेंस ऑफ सबसे मतलब का जो है, सबसे उपयोगी जो है, जो जानकर छुट्टी हो जाएगी, गांठ छूट जाएगी, झंझट नहीं, फिर उसके बाद बिंदास हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, केवल प्रेम शेष रह जाएगा, फिर किसी के साथ अटक नहीं रहेगी। ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना है, ये भूत निकल जाएगा, खोपड़ी से उतर जाएगा, यही ठीक है, वही ठीक है। ये पागल जो बन गए थे, ब्रेन वॉश्ड, ये बराबर ठीक फिर से सेटिंग हो जाएगा। कल्ट जो हो गया था अपने मन में, वो अकल्ट निकल जाएगा, जैसे है वैसे फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में स्टैब्लिश हो जाएंगे। ओरिजिनल स्टेट चिंता रहित है, ओरिजिनल स्टेट दुख रहित है, ओरिजिनल स्टेट में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो फिर जजमेंट का क्या प्रश्न है। क्योंकि ऐसा क्यों, ओरिजिनल स्टेट परिपूर्ण है, तृप्त है, बह रही है, इतनी भरपूर है ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट जब प्राप्त होगी तब ऐसा नहीं है, ओरिजिनल स्टेट प्राप्त ही है, भूल गए है, इधर ध्यान नहीं दे रहे, उधर सारा ध्यान है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है ओरिजिनल स्टेट प्राप्त करने के लिए, खाली याद करना है, रिमेम्बरिंग। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन कहते आखिरी में, वो ऐसे नहीं मिल जाएगी, तत्प्रसादात मई अच्युत, मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, माय लॉर्ड, माय बिलवेड, मई अच्युत, बचा लिया तूने आज, अच्युत, गिरने से बचाने वाला अच्युत, जो गिरने ना दे, तेरे प्रसाद से तूने जो दिया, इसे याद आ गया। यू आर सो राइट, ओ माय गॉड, व्हाट हाउ स्टूपिड वाज आई, ये क्या डाम पना चल रहा था, 10 20 30 40 50 साल इसमें निकल गए, फिर से वही गधे की नहीं वैसे ही यात्रा चल रही, ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ओरिजिनल स्टेट से 10,000 माइल्स अवे। ओरिजिनल स्टेट में सब फर्स्ट क्लास ही है, चिंता रहित है, मुक्त है, वो अभी है, वो हम ही है, और अपने को भूल बैठे, इधर से ये सब मान बैठे, ये गाठौड़ी बांध के बैठी, इधर की हड्डी मांस की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, इंद्रियों की, लड्डू पेड़े की, दृश्य की, बोल ही गए कि दृश्य नहीं है, हम दृष्टा है, जो 13वें अध्याय में बताए थे, वो दृष्टा की जो स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट है। इसलिए ये परम ज्ञान ये सारी गांठों को काट देने वाला, पहली ओरिजिनल गांठ पे काट के फेंकेगा, मेहनत भी नहीं है गांठ छोड़ने में, दांत से निकालू या नख नाखून से निकालू या दूसरे को निकालने को भीख मांगू, मदद करो मेरी गांठ छोड़ दो, जोर से लगी है, कुछ नहीं, काट दिया है, बस मुक्त हो गया, ऐसा फर्स्ट क्लास है। कैसा, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गतः, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, उठ के चले गए, एक कचरा पट्टी से उठ गए और चल दिए, किधर चल दिए, बस किधर नहीं, अंदर की यात्रा में, इधर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर से किधर जाने का प्रश्न ही नहीं, किधर नहीं जाना है शरीर, जिधर भी जाएगा शरीर सब कचरा ही है, शरीर ऐसी जगह जा नहीं सकता जिधर कचरा नहीं है, कितने भी पंडाल में जाए, कितने भी किधर भी जाए, कुटिया में जाए, मंदिर में जाए, तीर्थ यात्रा में जाए, जब तक ओरिजिनल स्टेट का स्पर्श नहीं हुआ, जब मन के ही दास है, मन की कल्पना से ही चल रहा है, तो सब कचरा ही है,
तो कोई ट्रैश कैन को एक तरह छिटक दिया हो तो अभी थोड़ी सुगंध आ रही है, लेकिन है कचरे का डब्बा ही। तो शरीर से किधर नहीं जाना है, जिधर सब है, जो जिधर गया सा वही है। शरीर को इधर ही रख, जिधर जाए उधर चलो महाराज, जिधर ले जाना है चलो, आज जिधर उधर। मन से स्थित सुपर फर्स्ट क्लास स्टेट ऑफ माइंड, ओनली लव, प्योर, unconditional, unexpecting, non-judgmental, free, complete, total, beautiful love. Oh, that's the original state. So ये अध्याय ऐसा है, ये जो कुछ श्लोकों का की व्याख्या नहीं हो सकती, वर्णित लिख दिया, पढ़ लिया, और मैंने पढ़ के सुना भी दिया। यद यत ज्ञात्वा, यत मतलब जिसको, ज्ञात्वा मतलब जानकर, मुनय, मननशील जो होता है उसको मुनि कहते हैं। द थिंकर्स, थिंक टैंक, रूमिनेटिंग, जो इंटरनल प्रोसेसिंग करते हैं, सुनने वाले को मुनि नहीं कहते, खाली श्रोत्र जो कहते हैं, देखने वाले को नहीं। प्रोसेसिंग की बलहारी है, सबसे बड़ापन है जो अंदर में प्रोसेस करेगी। जैसे मैंने अभी कहा, जो अंदर में प्रोसेस करेगा, तो मेरे मन में ये भेदभाव नहीं था प्रोसेस करेगा या करेगी, इम्प्लिसिट बायस आ गया, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मैंने कह दिया जो भी प्रोसेस करेगा उसका। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि अच्छा स्त्री थी तो प्रोसेस कैसे करेगा, स्त्री तो प्रोसेस करेगी तो फिर स्त्री को नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही इस भाषांतर वाले का इम्प्लिसिट बायस है, तो जानबूझ के नहीं है। लेकिन ध्यान देकर, अभी ये जमाना है एक्सप्लिसिटली अनबायस्ड का, डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन का, तो हमें भी एक्सप्लिसिट होना जरूरी है, इसलिए ये कहना आवश्यक पड़ता है। नहीं तो ये तो ऊपर का झोला पहना है। अगर मैं अभी आदमी बैठा हूँ इधर, मैंने ये शर्ट पहना है, अगर मैं पंजाबी ड्रेस पहन के बैठ जाऊं, वो क्या कहते हैं, सलवार कुर्ता पहन लूं, तो साड़ी पहन लूं, तो ऊपर से साड़ी पहन ली तो क्या मैं स्त्री बन गया? नहीं, वो साड़ी खोलोगे तो पूरा का पूरा पुरुष है। अच्छा, किसी स्त्री ने बहुत पैंट शर्ट पहन लिया, धोती पहन ली, तो क्या वो पुरुष बन गया? नहीं। ऐसे ही ये जो पुरुष स्त्री इधर ट्रांसलेशन में लिखा जाता है, कहा जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर का झोला शरीर का है। आत्मा रूप से हम न पुरुष है न स्त्री है, हम भगवान के अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में आएगा और ब्रह्म पुरुषोत्तम योग में। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। 10वें अध्याय में आया था विभूति योग में। अर्जुन ने पूछा था तेरे को देखू किधर मैं, किधर किधर है तू? बोलता मेरा विचार कर, मेरा ध्यान कर, तो है तू किधर बता? ये भी सामने खड़ा है तो तेरे को देख सक रहा रथ में, लेकिन बाद में तू नहीं दिखेगा, द्वारका चला जाएगा, तो हर समय कैसा तेरा ध्यान करूं? केशु केशु से चिंतयम भगवान चिंतोस्मि मया। भगवान तेरा किधर किधर चिंतन करो, ऐसा प्रश्न किया था 10वें अध्याय में। तो कई कई अलग अलग प्रकार से भगवान ने बताया। जल में मैं रस हो, चंद्रमा में मैं उसकी सौम्यता हूँ, प्रभास्मि शशि सूर्य हो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। उसी 7वें अध्याय में था बीजम माम सर्वभूतानाम। लेकिन उधर कहा था 10वें अध्याय में, पहला लक्षण कहा था अहम आत्मा गुड़ाकेश। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाला गुड़ाकेश। पहला लक्षण, पहला मेरे को किधर देख? आत्मा रूप से। किधर? सर्वभूताशय, सबों के आशय, एसेंस, इनसाइड स्थित। और मैं ही अहम आदि, शुरू में, आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। ये तू जो बना है, बनी है, इसके पहले आदि तू मेरे से जुड़ी थी, मैं और तू एक ही थे। मध्य अभी जो दिख रही है, अपने को स्त्री मान रही है, ये
तू मैं ही है। अब ये शरीर छूट जाएगा, वो तो और कुछ बकरी बन जाएगी, नहीं तो आदमी बन जाएगा, नहीं तो गंधर्व यक्ष किन्नर बन जाएगा, वो जो भी बनेगा महात्मा, वो भी मैं। अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। तो ये वो 10 अध्याय का था। तो यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि। सिद्धि तो ये इनके पास गए तो बच्चा हो जाता है, इनके पास गए तो ये मन की बात बता देते हैं, इनके पास गए तो ऐसी अलग अलग की सिद्धियां, भौतिक सिद्धियां हैं। इधर का माल उठा के उधर इधर देने वाली सिद्धियां है। इधर से उधर, ये तो मोनोपोली में खेलते हैं, इधर का बैंक का लेकर के उसको दे देते हैं। ताश खेलते हैं इधर, नहीं तो बैंक बैलेंस अकाउंट इधर के अकाउंट में से निकाल के उधर के अकाउंट में डाल दिया, इस जेब से इस पॉकेट से उस पॉकेट में दे दिया, मालिक ने निकाल के सेवक को दे दिया। और इट्स जस्ट चेंजिंग हैंड्स, नथिंग न्यू इज क्रिएटेड। इधर की जो सिद्धियां है, देयर इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट चेंजिंग हैंड्स, whether it is matter or energy. The laws of thermodynamics, laws of mass, matter or energy can neither be created nor be destroyed, can be converted into one from one form into another. परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका जन्म और विनाश नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम खुद ही वो है, अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये सिद्धि है तो ठीक है, अणिमा लघमा गिरिमा अच्छी है, हमारे पास नहीं है तो फिर हमसे बड़ी है। लेकिन पराम सिद्धि भगवान कहते हैं, द फाइनल पावर, द ग्रेटेस्ट स्किल, द सुप्रीम कॉम्पिटेंसी, द मोस्ट फैंटास्टिक एबिलिटी, कहते पराम सिद्धि। इतो गता, उधर जा पहुंच गए, फिर वो एक बार मिल गई पराम सिद्धि, तो फिर ये छोटी मोटी सिद्धियों में वो पड़े नहीं रहेंगे। रुपए 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 मिलने की जगह मिल गई तो पैसा पैसा मिलने की जगह पे नहीं भागेंगे। असली सोना मिलने जिस दुकान तुम्हारे नाम से करने की जा रही, तो वो नकली रास्ते पर ज्वेलरी बेच रहे, उधर सामान हट जाएगा। तो ऐसे पराम सिद्धि जिसको मिल जाएगी, इनको मिली है इधर का इस ज्ञान को लेकर, तो फिर इधर नहीं फंसे, फिर इधर नहीं अटक गए अपना अपना। ये पहला श्लोक हुआ। Should do one or two more, at least one. The second one is one of my favorites that I probably have quoted maybe a couple of 100 times by now. गीता योग में इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। दूसरा श्लोक 14वें अध्याय का 100, 150, 200 बार तो मैंने कहा ही होगा इतने सालों में इस श्लोक को। इसका क्या अर्थ होता है? इदम मतलब दिस, ज्ञानम नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, knowing this, उप आश्रित्य, आश्रय मतलब सपोर्ट, इंडल्जिंग इन, उपाश्रित्य उसके सहारे से, उसको अपना बनाने से। अगर हम रेलिंग को पकड़ के चल रहे हैं आराम से, जो गिरने जाए तो उसको पकड़ पकड़ के जाना है, तो उसको पकड़ा मतलब क्या हुआ, उसके साथ एक हो गए कि नहीं। हाथ दूर रखा, अगर रेलिंग के थोड़ा 1 इंच आधा इंच ऊपर रखा और चलते रहे, तो फिर रक्षा होगी कि फिसल जाएंगे। वो रेलिंग भी है, हाथ भी है, इतना नजदीक भी है, फिर कैसे गिरे आप? क्योंकि अपनाया नहीं, उसको पकड़ा नहीं, उसका आश्रय नहीं लिया, वन नहीं हो गया उसके साथ। अगर वन हो गया, अभी रेलिंग और हाथ और मैं तीनों कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। रेलिंग इज ग्राउंडेड, पक्का, वो नहीं हिलता डिलता, गिरता नहीं, फिसलता नहीं। जो पक्का गड़ा है उसको मैंने पकड़ लिया हाथ से, तो अब उसका पक्कापना ट्रांसमिट हो गया मेरे पक्कापने में। मैं हिलू डुलू फिसलू भी तो भी उसको पकड़ के मैं संभल सकता हूं। उसको कहते हैं उप आश्रित्य। ये जो ज्ञान है, इसको पकड़ कर ले,
खाली सुनना, सुनते जाना, कहते जाना, पढ़ते जाना, वो बात है। रेलिंग को खाली देखते जाना, रेलिंग का वर्णन सुनते जाना, रेलिंग के नजदीक खड़ा रहना, लेकिन रेलिंग को पकड़ना नहीं। रेलिंग को अपनाना पड़ेगा। जिसका सहारा लेना है उसको अपनाना पड़ेगा। ये तो इतने सिंपल वर्ड है, लेकिन बड़ा रहस्य है। अपनाना पड़ेगा, अपना करना पड़ेगा। भगवान का सहारा अगर चाहिए तो उसका सहारा लेना होगा, उसको अपना मानना होगा। वन विथ हिम, जिसको योग कहा, इसलिए तस्माद योगी भव अर्जुन जो कहा था उसके लिए। बाकी धंधे छोड़, अब योगी बनने का समय आ गया है। ज्यादा समय न हो तो जिनके पास बहुत समय है वो ज्ञानी बने, तपस्वी बने, तप करे, कर्म, सारे कर्म कांड कर ले, सब कर ले। लेकिन अगर मेरे जैसी अवस्था होगी कि बहुत ही थोड़ा समय है, और इनफैक्ट जितना समय कितना है वो भी पता नहीं है। एक बार युधिष्ठिर महाराज, वो बड़े दानवीर, धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, निकल पड़े थे किसी शिकार से, किसी कारण से, किसी काम से, महल से निकले अपने बाहर। घोड़े पे बैठे ही रहे थे महल से बाहर। इधर ब्राह्मण आया, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। मेरी बेटी की सगाई होने जा रही है, बड़ा अच्छा स्थल मिला है सौभाग्य से, लेकिन उसके लिए इतना इतना खर्चा होगा, तो कुछ सोने की आवश्यकता है। आप दे सकोगे, सोना दोगे? तो युधिष्ठिर महाराज बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम तो ब्राह्मण देवता हो और ये धर्म का राज्य है, अवश्य मिलेगा, सम्मान पूर्वक मिलेगा। तो ब्राह्मण आनंद, खुश हो गया। तो ये फिर युधिष्ठिर ने कहा, तो कल आ जाना, अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा समय हो गया, किसी शिकार के लिए निकला हो या तो जो भी काम से, मिल जाएगा जरूर कल, जितना आप चाहो उतना, पक्का, पक्की बात, विश्वास रखना। तो ब्राह्मण का चेहरा गिर गया। फिर निकल गए युधिष्ठिर आगे। शिकार करके घर आ रहे थे, शाम को तो दिखा रहे अपनी से नगरी के तो बहुत नगारे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही, इत्र छाटे जा रहे हैं सब, अपने आंगन में पताकाएं लगी है, आतिशबाजी चल रही है, मिठाइयाँ, नाच गाना चल रहा है, बहुत धूमधाम से उत्सव मन रहे हैं। सब जिधर गए उधर गली गली में उत्सव ही उत्सव, और सब उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, क्या हुआ? खुराक तो कोई जन्माष्टमी नहीं है, कुछ कौन सा उत्सव क्या चल रहा है? दशहरा नहीं है? तो पूछा, नागरिक बोले, पता नहीं, वो तो मंत्रियों ने आकर के घोषणा कर दिया, आज सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए आज, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात हुई है आपके साथ, तो हम बहुत खुश हैं, आप हमारे राजा हो। कौन सी बड़ी बात हुई? मेरे को तो कुछ पता नहीं क्या बड़ी बात हुई। तो पहुंचते पहुंचते मंत्री को पूछा, बोले हमको भी पता नहीं, वैसे तो हमको प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दी थी, इसलिए हम लोग तो प्रश्न करना नहीं जानते, हमारे हैसियत की बात नहीं है वो, हमने ऑर्डर फॉलो करी। और जब अचंभे में पड़ गया तो धीरे धीरे पहुंचा राजमहल में, प्रधानमंत्री से पूछा, ये जब क्या चल रहा है, लेकिन इतना वैभव, इतना सब पार्टियां चल रही है कि क्या, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा, वो तो भीम भैया ने बताया, हमको नहीं पता। भीम भैया को कौन भेड़े, उनसे ना कौन करे, उन्होंने भैया बताया, वैसे हमने कर दिया बस। पर वो खुश है भीम भैया, क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बोला, आज सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज का सबसे बड़ा काम हो गया। तो अरे ये तो बहुत ही थी, भीम भैया को कौन सी सूझी, तो पहुंच गया भीम भैया के महल में। ये तो वास्तविक में ये बड़े भैया थे, लेकिन वो शरीर से बड़े थे, तो बड़े भैया, एक कौन सा उत्सव है, क्या प्राप्ति? अरे आगे 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 आगे, भीम पड़ उसके चरणों में पड़ गए, धन्य हो। तो क्या हुआ, क्या मेरे साथ ऐसा क्या? बोले, आज तक किसी का नहीं हुआ वैसा तुम्हारा, आज तक जो कोई नहीं कर पाया, न हो सकेगा कभी, एकमेव अद्वितीय बात आपने करके दिखाई। क्या यार, क्या बात है, चल जल्दी बता क्या बात कर रहा है? तो तुमने काल को जीत लिया,
मृत्यु को जीत लिया, काल को जीत लिया, अब तो बस हस्तिनापुर का बस आजा हमेशा आप रहोगे। बोले क्या पहेली बुझा मत बुझा, क्या काल को क्या जीता। नहीं वो तो मैं सुबह ब्राह्मण में तो मैं भी था उधर बाजू में बगल में खड़ा था, तुमने कह दिया उसको कि कल आ जाना दे दूंगा। तो चाहते थे तो मेरे को कहते थे, बाजू में तो था, मैं तो नहीं आ रहा था आपके साथ, मैं दे देता था, लो सुना। लेकिन शायद आपको पक्का विश्वास होगा कि कल के दिन आप देखोगे आपको मृत्यु नहीं आएगी। आपको तो समय को जीत लिया, काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। आई एम सर्टन कि आपको ये शायद अनुभव होगा, इसीलिए आपने ऐसा दिया। नहीं तो अपने छोटे भाई को कह देते थे, उस ब्राह्मण को निराश नहीं भेजते थे। एकदम लज्जित मुंह लटका के युधिष्ठिर महाराज ने बुलवाया ब्राह्मण को, तुरंत दिलाया, ऐसे सीख सिखाई। तो ऐसा है जिसका काम हो गया हो तो वो शायद करे ना करे, लेकिन जिसके पास वो फिर ज्ञान की साधना करे, कर्म करे, तप करे, अनुष्ठान करे। लेकिन जिसको कल की गारंटी नहीं है, वो अगले घंटे की गारंटी नहीं है, जैसे मेरे को, उसके पास तो समय नहीं है भैया, अपने को तो सबसे इफिशिएंट माल चाहिए, और वो तो भगवान से ही मिल सकता है, और दिया हुआ है गीता रूप में। इसलिए भगवान ने अपने प्यारे को कहा, तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मिभ्यश्च अधिको मतः ज्ञानीभ्यः भी अधिको मति तस्माद् योगी भवार् योगी बन। तो ये योग के मार्ग के लिए भगवान कहते हैं, ये ज्ञान योगियों के लिए जो है, इदम ज्ञानम उप आश्रित्य, तो जो मैं बात कर रहा था, पकड़ के चलना है तो एक बनना है, जिसको अपनाना है, जो मैं कह रहा था उपाश्रित्य मतलब भगवान को अपनाना है, तो भगवान के ज्ञान को पकड़ ले, अंदर में पकड़ ले, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने मन के विचार, अपने वाणी का उच्चार और अपने तन का आचार, तीनों से दिखाई दे कि हाँ पकड़ा है गीता के ज्ञान को, इसको इसका आश्रय लिया है, तो फिर एक बने हैं, फिर नहीं हिलेगे डिलेगे गिरेंगे, कैसी भी परिस्थिति आए, संकट आए, निंदा होए, मान होए, अपमान होए, सुख दुख लाभ हानि गर्मी जय पराजय, ये जो हमने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में सुना था वो सब। तो इदम ज्ञानम उप आश्रित्य मम मतलब मेरे, भगवान कह रहा क्या, ऐसे ज्ञान को अगर तू आश्रय करेगा तो मेरा क्या, साधर्म्यम आगता, मेरे जैसा बन जाएगा। मेरा जो धर्म है, धर्म मतलब गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो परिचय है, उसकी जो उसके फीचर्स जो है भगवान के, यू विल बिकम लाइक मी। जैसे हीरे का धर्म क्या है, चमकता है, बहुत चमकता है, खड़क है, टूटता फूटता नहीं है, हार्ड है, चमकता है, कितना भी काटो तो भी ऐसे सब। किसका धर्म के, पानी का धर्म क्या है, पतला है, बहता है, बर्फ हो जा भी हो सकता है, भाप भी हो सकता है, उसका धर्म है, उसके गुण है। ऐसे हर वस्तु के, हर पदार्थ के अपने अपने धर्म होते हैं। तो मन का भी अपना धर्म होता है, द्वंद्व, मन का धर्म है द्वंद्व, दो में फंसा होता है, रिलेटिविटी, कंपैरिजन में फंसा है मन, वो मन का धर्म इधर उधर उधर इधर, ऐसा वैसा, तैसा वैसा, मेरा तेरा, अपने तिपने, मेरा पराया। इधर भगवान कहते लेकिन मेरा धर्म जो है सच्चिदानंद है, भगवान का धर्म। मम साधर्म्यम आगता, आ जाए, स्वागत कहते हैं, स्वागत है आपका, स्व आगत, आप आ गए, आप आ जाइए, स्व मतलब स्वयं, आगत आ गए, आ जाओ। मम साधर्म्यम आगता इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, uniformly, homogeneously becoming one with me, united with me। जैसे गागर भर का पानी सागर में डाल दिया,
सागर से लिया हुआ पानी फिर से सागर में डाल दिया, उसका अस्तित्व तो है, वो पानी नष्ट नहीं हुआ। गागर से डाला हुआ सागर में पानी नष्ट नहीं हो गया, अस्तित्व है, लेकिन उसके साथ एक हो गया सागर के साथ, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम बन गया। नदी नाले जैसे भी कूड़ा कचरा गंगा जल में मिल जाता है, आगे 10-15 मील सामने बह जाता है तो वो हर गंगे कह के पूजा जाता है। तो गाल गाल नीचे अथवा किनारे लग के वो तो जल जल फिर शुद्ध पवित्र पूजनीय बन जाता है। ऐसे ही भगवान से अगर हम मिल जाए इस ज्ञान के उपाश्रित होकर, तो हमारा कूड़ा कचरा जो है, निंदा नालस्ती ईर्ष्या, ये सब किनारे किनारे नीचे जल के हम जो है वास्तविक निर्विकल्प हमारा शुद्ध स्वरूप जो है, वो उस परम शुद्ध स्वरूप के साथ प्रभाव में एक हो जाएगा। उसका जैसा सत्य चिदानंद स्वभाव है, मतलब कभी नष्ट न होने वाला, कभी न डरने वाला, न डराने वाला, क्योंकि उसको किसी बात का डर है नहीं, क्योंकि वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका नाश नहीं होता, असंभव है नाश हो पाना उसका। और वो जो चेतन है, जानता है, और जो आनंद स्वरूप है, किसी से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसको, ये दे दो, ऐसा कर दो, ये कह दो, या ना ये ना करो, वो ना करो तो अच्छा लगे। वो खुद ही जिधर है उधर आनंद है, वो खुद ही जिधर है उधर ही ज्ञान और समझ है, जीवन है। ऐसा स्वभाव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स जो है, उसको धर्म कहते हैं, गुण धर्म कहते हैं हम लोग जैसे। सो मम साधर्म्यम साधर्म, मतलब सिमिलर, एक जैसा। आगता, आ मिलेगा, उससे क्या होगा? फिर सर्गे दूसरी पंक्ति, दूसरे श्लोक की, सर्गे अपि, अपि मतलब इवन भी, क्या? सर्गे अपि न उपजायन्ते, सर्ग मतलब बनना, क्रिएशन, सृष्टि का ओरिजिनल, सृष्टि का कारण, जब सृष्टि बनी, जहां से बनी, जैसे बनी, वो उसको सर्ग कहते हैं। सर्गे अपि न उपजायन्ते, जन्मवाचक, जायन्ते मतलब जन्म, जन्म नहीं होगा, तेरे को फिर से जन्मना नहीं पड़ेगा इस शरीर में कीड़ा मकोड़ा बन के। नरक की यात्रा, स्वर्ग की यात्रा, भूलोक की यात्रा, भू भुव स्वहा महाजनः तपः सत्य, इससे 7 ऊपर के लोग है। सत्य लोग मतलब ब्रह्म लोग, वो भी इधर वाला ही है, ब्रह्मा भी, ब्रह्मदेव हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो तो परम नहीं है। भूलोक है ये, मृत्यु लोक, पृथ्वी, उसके ऊपर क्या है? भूव स्वहा, महत लोक है, यहाँ से प्रकृति, काजल प्रकृति। जन, सिद्धों का लोक। तप, और फिर सत्य लोक, जिधर पितर लोक जाते कहते हैं। और उसके नीचे 7 लोक है। तल में है तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, सुतल और पाताल। 7 नीचे 7 ऊपर, ये बीच वाली है, मतलब द लोएस्ट ऑफ द हाईएस्ट 7, इसके नीचे 7, नंबर 7 नंबर 8, नीचे करे तो नंबर 8, नीचे से करे तो नंबर 8, पृथ्वी लोक हम जिधर है। ऊपर से करे तो ऊपर से 7। सो एनीवे द पॉइंट ऑफ दिस वाज, ये सब बने हैं, ये सब 14 के 14 भुवन बने हैं, यही नहीं सारा ब्रह्मांड बना है। ये कुछ भी हो, लेकिन तेरा जन्म फिर से नहीं होगा। जन्म नहीं मतलब मेरे से विभक्त नहीं होगा, अपने भगवत स्वरूप में कायम टिका रहेगा, जैसे भगवान स्वयं है। अलग से अपनी दुनिया बना के नहीं, वो भगवान की एक दुनिया है और अपनी एक, तू भी भगवान बन गया, दूसरा भगवान बना दिया। वो ही उसी में समुद्र में लोटा डाल दिया, जल डाल दिया, तो अब उसका अस्तित्व अलग के खड्डे में जाकर के अपना समुद्र नहीं बन गया छोटा। ऐसा बनेगा तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, मर जाएगा। वो समुद्र से जुड़ा रहेगा, उसमें रहेगा, तो फिर उसको क्षति नहीं, हानि नहीं। फिर वो भी इंडोले लेके जिधर चाहे, जिस किनारे जाए, मजा कर, वेकेशन ले आराम से, नीचे जा ऊपर जा, सब
कोई निश्चिंत रहे, कोई शार्क से डरना नहीं, किसी कछुए से कुछ बिगाड़ नहीं। जल को किसका भय है? किसी भी अवस्था में जल है, भाप भी बन जाए तो जल है, बर्फ भी बन जाए तो जल है, जमीन के नीचे गड़ा है तो भी जल है, ऊपर बादल में घूम रहा है तो भी जल है, खारा है तो भी जल है, मीठा है तो भी जल है, गंगोत्री से निकला तब जल है, गंगा सागर में मिला तब भी जल है। जब मस्त यात्रा चल रही है, सारे फर्स्ट क्लास अनुभव हो रहे अपनी वास्तविक स्थिति में रह करके। सर्गे तो उपज नहीं होगा, फिर से अलग से जन्म नहीं होगा तेरा, सेपरेट नहीं होगा मेरे से। सब और every time, every moment you will experience the same state of mind, the steady, even-keeled samatha. तो सर्गे अभी बनते समय तू नहीं बनेगा, सृष्टि के निर्माण के समय तू अलग से अपना नहीं बनेगा। जैसे अभी बना है, हम अलग बने, अपना नाम है, अपना रूप है, अपना घर मकान दुकान सब है, बाल बच्चे है, तो फिर प्रॉब्लम भी है, झंझटें भी है, सब दुख सुख है, अपमान है, अपना मान है, क्योंकि अपन अलग है। अपन ही अलग नहीं होते तो अपना कुछ अलग नहीं होता था। ऐसे सर्गे, लेकिन कॉन्शियस अवेयर चेतन मुर्दे का भी कुछ अलग नहीं होता, वैसे नहीं पत्थर का भी अलग कुछ नहीं होता, वैसे नहीं, क्योंकि उनको चेतना नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। इसके उल्टा सुपर कॉन्शियस, पूरी अकल पूरी समझ होते हुए भी सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये छोटे मोटे दुख की क्या बात है यार, नुकसान अपमान ये निंदा सब प्रलय जैसे तेरे पर बरस पड़े, टूट पड़े, सब चारों ओर से परफेक्ट स्टॉर्म घेर ले, संकट ही संकट, धोखा ही धोखा, गलत ही गलत, बर्बादी ही बर्बादी। प्रलये न व्यथन्ति च, तेरे को व्यथा नहीं होगी, कुछ भी व्यथा नहीं होगी। ऐसा भगवान का सच्चिदानंद धर्म है, उधर तो आ जाएगा। इदम ज्ञानम उप आश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। So this was that श्लोक. So we will stop here. हमारा हमेशा का जैसा अपनी पद्धति होती है, 2 श्लोक संस्कृत में अपने मुख से कहे संधि विग्रह के साथ, तो अच्छा है, अच्छा लगता है। कई लोगों ने सुझाव किया था, तो we will honor that. मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, और फिर we will stop and then we'll do some 5-6 मिनट और ध्यान, फिर समाप्त करते हैं। तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने कहा, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उद्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मुनयः सर्वे, आज तक जिसकी भी छुट्टी हुई है, यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम अतो गताः, पराम सिद्धिमितो गताः। तो मैं एक पूरी पंक्ति कहता हूँ और फिर दूसरी पूरी पंक्ति कहता हूँ। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा न मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। और दूसरा श्लोक इसी प्रकार कहते हैं, इदम ज्ञानम उप आश्रित्य, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म्यम आगताः, मम साधर्म्यम आगताः
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। च मतलब और, एंड, प्रलये न व्यथन्ति च। तू संस्कृत में मतलब बट, और च मतलब एंड। सर तू से आता है परंतु, जो हम लोग कहते हैं। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो ये दूसरा श्लोक में पहली लाइन पंक्ति कहता है, फिर दूसरी पंक्ति कहता है इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो इसको इधर रोकते हैं आज, और 5 मिनट ध्यान करके फिर विराम देते हैं।